नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। नमस्ते और स्वागत है ज्योतिष के रहस्यों की दुनिया में। आज हम एक ऐसे नक्षत्र की यात्रा पर निकलेंगे जो रहस्य, शक्ति और रहस्यमयता का प्रतीक है। यह है ज्येष्ठा नक्षत्र, एक ऐसा नक्षत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके जातक अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से किसी भी रहस्य को उजागर कर सकते हैं और अपनी शक्ति से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रस्तावना: वह नक्षत्र जो रहस्यों के पर्दे उठाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र, इस नाम के उच्चारण मात्र से ही मन में एक गहन जिज्ञासा और रहस्यमयता का भाव जाग उठता है। यह नक्षत्र आकाश के उस पार तारों के बीच बसा एक ऐसा साम्राज्य है जहां हर पल रहस्यों के अनावरण की कहानी लिखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक फैला हुआ है। इसके स्वामी हैं बुध और इससे जुड़ा तत्व है जल। इसके देवता हैं इंद्र और इसका प्रतीक है एक गोलाकार आभूषण या ताबीज। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र की कहानी केवल इन शब्दों तक सीमित नहीं है। यह तो एक जीवंत, सांस लेती हुई कहानी है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में लिखी जाती है जिसका जन्म इस नक्षत्र की छत्रछाया में हुआ है। यह कहानी है रहस्य की, शक्ति की और जल के समान गहराई लिए हुए रहस्यों की। यह कहानी है उन लोगों की जो रहस्यों को सबसे बड़ा सत्य मानते हैं और तीक्ष्ण बुद्धि से हर रहस्य को उजागर कर देते हैं। अध्याय 1: ज्येष्ठा नक्षत्र की उत्पत्ति, जब देवताओं ने रहस्य को दिया एक रूप। ज्येष्ठा नक्षत्र की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति और ज्ञान के लिए संघर्ष चल रहा था, तब देवराज इंद्र ने देखा कि असुर गुप्त ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टि के रचयिता, मुझे एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो रहस्यों को उजागर कर सके और गुप्त ज्ञान को प्रकट कर सके। ब्रह्मा जी ने इंद्र की व्यथा समझी। उन्होंने आकाश में एक विशेष स्थान चिन्हित किया, वृश्चिक राशि का अंतिम भाग। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुम्हारी इस रहस्योद्घाटन और शक्ति की इच्छा को एक रूप देने के लिए मैं तुम्हारे नाम पर एक नक्षत्र की रचना करता हूँ। यह नक्षत्र होगा ज्येष्ठा, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा या श्रेष्ठ। यहाँ तुम्हारी शक्ति प्रकट होगी उन मनुष्यों के माध्यम से जो तुम्हारे समान ही रहस्यमयी, शक्तिशाली और तीक्ष्ण बुद्धि होंगे। और इस प्रकार अस्तित्व में आया ज्येष्ठा नक्षत्र। यह नक्षत्र जल के उस गुण को प्रदर्शित करता है जो सबसे गहरे रहस्यों को भी अपने में समेट लेता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों में यही विशेषता देखने को मिलती है, वे रहस्यों को उजागर करते हैं और हर गुप्त बात को सामने लाते हैं। अध्याय 2: ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक, रहस्यों की गहराइयों में उतरने वाले। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति वास्तव में असाधारण होते हैं। उन्हें समझना जल की गहराइयों को समझने के समान है, कभी सतह पर स्पष्ट तो कभी गहराइयों में छुपे रहस्य। लेकिन इन सब के बीच उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य नक्षत्रों से अलग करती हैं। पहली विशेषता है उनकी तीक्ष्ण बुद्धि।
जिस तरह जल की गहराई में छुपे खजाने को केवल गोताखोर ही ढूंढ सकता है, उसी तरह ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जटिल से जटिल रहस्यों को सुलझाने की क्षमता रखते हैं। वे जीवन में सत्य की खोज को सबसे ऊपर महत्व देते हैं और किसी भी रहस्य के अनावरण में कभी पीछे नहीं हटते। यह उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, पर कभी-कभी यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि अत्यधिक जिज्ञासा उन्हें खतरे में डाल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उनका रहस्यमय व्यक्तित्व। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के पास एक आकर्षक और रहस्यमय व्यक्तित्व होता है। वे इतने गहन और रहस्यमय होते हैं कि लोग उन्हें आसानी से समझ नहीं पाते। उनकी इस विशेषता के कारण वे अच्छे जासूस, वैज्ञानिक और शोधकर्ता बनते हैं। उनके व्यक्तित्व में जल की तरह एक गहराई होती है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तीसरी विशेषता है उनकी शक्तिशाली प्रवृत्ति। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में स्थित है, जो शक्ति और तीव्रता की राशि है। इसलिए इन जातकों में अदम्य साहस और शक्ति होती है। चाहे वह शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो या आध्यात्मिक शक्ति, इन सभी क्षेत्रों में उनकी गहरी पकड़ और अद्भुत क्षमता होती है। वे अपने आसपास की दुनिया को शक्ति के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। चौथी विशेषता है उनकी गहन विश्लेषणात्मक क्षमता। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक सदैव गहराई से सोचने वाले होते हैं। उनका मस्तिष्क जल के समान ही गहन होता है, जो हर स्थिति का गहन विश्लेषण कर उसके मूल में छुपे रहस्य को उजागर कर देता है। यदि वे इस क्षमता का सही उपयोग करें तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवीं और अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी रहस्यमय आकर्षण। वृश्चिक राशि का प्रभाव होने के कारण उनमें एक रहस्यमय आकर्षण होता है। वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर स्वयं कभी पूरी तरह से खुलते नहीं। हालांकि कभी-कभी यही गुण उन्हें अलग-थलग भी कर देता है, क्योंकि वे अपने वास्तविक स्वभाव को छुपाए रखते हैं। अध्याय 3 ज्येष्ठा नक्षत्र और बुध का बौद्धिक संबंध। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है और यह संबंध इस नक्षत्र को और भी रोचक बना देता है। बुध, जिसे बुद्धि का देवता कहा जाता है, वह बुद्धि, तर्क और संचार का प्रतीक है। जब यह ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ जुड़ता है तो यह एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जो बुद्धि के माध्यम से रहस्यों को उजागर करने की क्षमता रखता है। बुध की वजह से ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों में एक अद्भुत विशेषता देखने को मिलती है। वे बुद्धि को रहस्योद्घाटन का मार्ग समझते हैं। जिस तरह जल की सतह के नीचे छुपे रहस्यों को केवल तीक्ष्ण दृष्टि वाला ही देख सकता है, उसी तरह ये लोग जीवन में बुद्धि और तर्क को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। इस कारण वे अनुसंधान, गुप्तचर विभाग और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। वे हमेशा हर बात और हर व्यक्ति में छुपे रहस्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर जब स्थिति सरल और स्पष्ट होती है तो उन्हें विश्वास नहीं होता। यह एक चुनौती की तरह है जो उन्हें कभी-कभी सरल सत्य को स्वीकार करने से रोक देती है। बुध के कारण ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों का फाइनेंशियल लाइफ भी रहस्यमय होता है। एक दिन वे फाइनेंशियल गेन्स के शिखर पर होते हैं तो दूसरे दिन अनएक्सपेक्टेड लॉसेस उन्हें आर्थिक रहस्यों को समझने की सीख देते हैं। इसलिए उनके लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बुध का संबंध संचार से है। इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों को जीवन में कई बार गुप्त जानकारियां प्राप्त होती हैं। कभी वे अपनी बुद्धि से महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर करते हैं, कभी वे सिचुएशंस को अपनी कुशलता से संभालते हैं।
इसलिए उनके लिए डिस्क्रेशन और विजडम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अध्याय 4 ज्येष्ठा नक्षत्र का पारिवारिक और सामाजिक जीवन। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन एक रोचक मिश्रण की तरह होता है। एक तरफ जहां वे पारिवारिक रहस्यों को गहराई से जानने का प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी पर्सनल मिस्ट्रीज की भी बहुत आवश्यकता होती है। यह बैलेंस बनाए रखना कभी कभी उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बचपन में ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक बहुत ही जिज्ञासु और रहस्यमयी होते हैं। उनका मन हर छुपी हुई चीज को जानने का होता है। वे एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डीप इन्वॉल्वमेंट करते हैं और पेरेंट्स का काम होता है उनकी इस क्यूरियोसिटी को सही दिशा देना। यदि उनकी जिज्ञासा को सही मार्गदर्शन मिले तो वे बचपन से ही अपनी प्रतिभा दिखाने लगते हैं। विवाहित जीवन में ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक एक मिस्टेरियस पार्टनर साबित हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें उनकी पर्सनल स्पेस मिले। वे अपने पार्टनर के साथ इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होना चाहते हैं। उनके लिए फिजिकल इंटीमेसी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंटल इंटीमेसी होती है। हालांकि उनकी सीक्रेटिव नेचर कभी कभी पार्टनर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। सोशल लाइफ में ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक बहुत सिलेक्टिव होते हैं। उनके पास फ्रेंड्स का एक लिमिटेड सर्कल होता है, क्योंकि उनमें हर किसी पर आसानी से विश्वास करने की क्षमता नहीं होती। वे गहरी मित्रता और विश्वसनीय लोगों के साथ ही समय बिताना पसंद करते हैं। उनकी परसेप्टिव स्किल्स और इंट्यूटिव नेचर उन्हें एवरी ग्रुप की इंसाइटफुल पर्सनालिटी बना देते हैं। लेकिन एक डार्क साइड भी है। अपनी इसी रहस्यमय प्रवृत्ति के कारण कभी कभी उन्हें सच्चे और झूठे दोस्तों में अंतर करने में कठिनाई होती है। बहुत से लोग उनके पास केवल उनकी मिस्टेरियस नेचर का रहस्य जानने के लिए आते हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है तो उनका रहस्य उजागर कर देते हैं। इसलिए उन्हें अपने ट्रू फ्रेंड्स को पहचानना सीखना चाहिए। अध्याय 5 ज्येष्ठा नक्षत्र और स्वास्थ्य रहस्यों का संतुलन। ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध जल तत्व से है और आयुर्वेद के अनुसार जल शरीर में कफ दोष का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों को कफ दोष से संबंधित समस्याएं होने की संभावना अधिक होती है। सबसे पहले उन्हें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि उनका माइंड बहुत एक्टिव और एनालिटिकल होता है, इसलिए एंजाइटी, स्ट्रेस और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं। उनके थॉट्स इतने डीप और कॉम्प्लेक्स होते हैं कि कभी कभी उन्हें मेंटल पीस की कमी महसूस होती है। मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। दूसरा, उन्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्या हो सकती है। जल का संबंध फ्लूइड्स और रिप्रोडक्शन से है, इसलिए उन्हें अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर लाइफस्टाइल और मेंटल स्ट्रेस के कारण उन्हें वेरियस रिप्रोडक्टिव इश्यूज की शिकायत रह सकती है। रेगुलर चेकअप्स, हेल्थी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट इन समस्याओं से बचा सकते हैं। तीसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनके लिए एक कंसर्न एरिया है। ओवरथिंकिंग और इमोशनल स्ट्रेस के कारण उन्हें इंडिजेशन, एसिडिटी और आईबीएस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उन्हें अपने लाइफस्टाइल में रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इंक्लूड करना चाहिए और मेंटल स्ट्रेस से ओकेजनल ब्रेक लेना चाहिए। चौथा, स्किन प्रॉब्लम्स भी उन्हें परेशान कर सकते हैं। एलर्जीज, रैशेस और वेरियस स्किन इन्फेक्शंस उनके लिए कॉमन हैं। एडिक्वेट वाटर इंटेक और बैलेंस्ड डाइट इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
उन्हें अपने मेंटल हेल्थ का स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। देयर एनालिटिकल नेचर इज देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बट इट कैन बिकम देयर ग्रेटेस्ट वीकनेस इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली। रेगुलर मेडिटेशन, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर और परसुइंग क्रिएटिव हॉबीज उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। अध्याय 6 ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए उपाय रहस्यों का संतुलन। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। ये उपाय उन्हें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है मेंटल बैलेंस का डेवलपमेंट। चूंकि उनका माइंड बहुत एनालिटिकल होता है, मेंटल स्टेबिलिटी उन्हें पीस प्रदान करता है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन उनके थॉट्स को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। दूसरा उपाय है ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स का निर्माण। जल के इस नक्षत्र के जातकों के लिए जेन्युइन रिलेशनशिप्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। क्वालिटी टाइम विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और इमोशनल सपोर्ट उनके ओवरऑल वेलबीइंग के लिए अच्छा होता है। तीसरा उपाय है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। उनकी एनालिटिकल एनर्जी को एक पॉजिटिव आउटलेट की आवश्यकता होती है। राइटिंग, रिसर्च, पजल सॉल्विंग या एनी अदर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी उन्हें मेंटली बैलेंस्ड रखने में मदद कर सकते हैं। चौथा उपाय है फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने फाइनेंशियल मिस्टरीज को मैनेज करने के लिए उन्हें एक सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। पांचवा उपाय है सोशल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना। उन्हें अपनी सीक्रेटिव नेचर और सोशल इंटरैक्शंस के बीच बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। सिलेक्टिव फ्रेंडशिप्स और पर्सनल बाउंड्रीज उनके सोशल लाइफ को हेल्थी बना सकते हैं। छठा उपाय है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। मंत्रा चांटिंग, विशेष रूप से बुद्धाय नमः मंत्र का जाप उन्हें स्पिरिचुअल लेवल पर स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यह मंत्र बुद्ध देव को समर्पित है और इसका रेगुलर जाप उन्हें मेंटल क्लैरिटी प्रदान कर सकता है। सातवां और लास्ट उपाय है सर्विस टू नॉलेज। हेल्पिंग अदर्स इन गेनिंग नॉलेज विदाउट एक्सपेक्टेशन उन्हें इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है और उनके लाइफ को एक हायर पर्पस देता है। अध्याय 7 ज्येष्ठा नक्षत्र की कहानी का अंत, एक अनंत यात्रा। ज्येष्ठा नक्षत्र की कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऑनगोइंग जर्नी है जिसमें हर मोड़ पर नए मिस्ट्रीज, नए रेवलेशंस और नई डिस्कवरीज मिलती हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जल के समान हैं, एवर डीप, एवर मिस्टेरियस, येट ऑलवेज एनलाइटनिंग। उनकी यात्रा सिखाती है कि नॉलेज ही पावर का रियल सोर्स है और मिस्ट्री ही सबसे बड़ा टीचर। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जल की तरह गहरा होकर जीवन के मिस्ट्रीज का सामना करना कितना इम्पोर्टेंट है, बिना किसी फियर के, बिना किसी प्रेजुडिस के, सिंपली डाइविंग डीप इनटू द ओशन ऑफ लाइफ। जब एक ज्येष्ठा नक्षत्र का जातक अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कर लेता है, जब वह अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करना सीख लेता है और जब वह अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना सीख लेता है, तब वह वास्तव में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकता है। वह जल की तरह डीप होकर बह सकता है, पर अपनी क्लैरिटी को नेवर लूज करता। वह हर मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है, पर अपनी ह्यूमिलिटी ऑलवेज मेंटेन करता। वह हर सीक्रेट को अनकवर कर सकता है, पर अपनी इंटेग्रिटी ऑलवेज रिमेंबर करता। यही है ज्येष्ठा नक्षत्र की सच्ची कहानी, एक ऐसी यात्रा जो नेवर एंड्स, एक ऐसी गहराई जो नेवर फिनिशेस और एक ऐसा रहस्य जो नेवर डाइज। और इसी के साथ हम इस कहानी को विराम देते हैं।
जानते हुए भी कि यह कहानी वास्तव में कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि रहस्य कभी नहीं खत्म होते और ज्येष्ठा नक्षत्र की जर्नी कभी समाप्त नहीं होती। उपसंहार। ज्येष्ठा नक्षत्र की यह कहानी केवल एक नक्षत्र के बारे में नहीं है। यह हम सभी के भीतर मौजूद उस जल तत्व के बारे में है जो हमें मिस्टेरियस, पावरफुल और इंसाइटफुल बनाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जल की तरह गहरा होकर जीवन के रहस्यों का सामना करना है। हो सकता है कि आप ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हों, या हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ज्येष्ठा नक्षत्र का जातक हो। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप उन्हें बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और यदि आप स्वयं ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक हैं, तो आप अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रिमेंबर, एवरी नक्षत्र हैज इट्स यूनिक एनर्जी एंड पर्पस। Jyestha's purpose is to teach us the art of mystery, the beauty of revelation, and the power of deep understanding. So let the water guide you, let it teach you, and let it take you to depths you've never imagined. क्योंकि अंततः हम सभी जल के समान हैं, कभी गहरे, कभी रहस्यमय, पर हमेशा ज्ञान का स्रोत। और इस ज्ञान में ही छुपा है जीवन का सच्चा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा।